हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग मेटल और नॉन मेटल में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो कि क्लास 10 का है, राइट। क्लास 10। और क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? मेटल और नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। तो ये जो आज का क्लास है, हम लोग पीछे से रिवीजन भी करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं। और टुडे का टॉपिक, अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं बनता है तो आज का जो टॉपिक होगा वो है कोरोजन। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। ये आपको चैप्टर 1 में भी आप इसको देख चुके थे। चैप्टर 1 में अगर आप चैप्टर 1 यहाँ पे पढ़े होंगे तो चैप्टर 1 में भी आप देखे होंगे, और चैप्टर 1 में नहीं तो ये चैप्टर में, करंट चैप्टर में आप देख ही लोगे कि क्या होता है कोरोजन। हिंदी में इसको संक्षारण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं आप? संक्षारण। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से रिवीजन करते हैं, आखिर आप क्या क्या यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल में आप यहाँ पढ़ाई कर चुके हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे देखे थे कि मेटल किसको बोलते हैं और नॉन मेटल। अगर देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ मेटल, डेफिनेशन देखे थे किसका? मेटल का, मेटल्स का एंड नॉन मेटल का, है ना। ये देखने के बाद अब जब आगे बढ़े थे तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे मेटल और नॉन मेटल का। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे किसका? मेटल एंड, मेटल्स एंड नॉन मेटल का, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के बाद अब जब यहाँ से आगे बढ़े आप तो हम लोग क्या पढ़ना चालू किए थे? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के में आपके सामने क्या था? जो पहला पॉइंट आप देखे थे, रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर। दूसरा जो आपका था रिएक्शन विथ एयर में आप देखे थे किस तरह से मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फिर आप यहाँ पे देखे थे रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है ना, H2O लिखा हुआ है, रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल क्या बनाता है? तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और फिर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन दोबारा से फिर वाटर के साथ करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ये आप देखे थे। उसके बाद इसी में जब आगे आप बढ़े तो थर्ड नंबर पॉइंट में आप देखे थे, थर्ड नंबर पॉइंट में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। एसिड कैसा था आपके सामने? डाइल्यूट था, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, राइट। इसके बाद जब यहाँ से आप आगे बढ़े तो डाइल्यूट एसिड के साथ फिर रिएक्शन हो गया। फिर आप यहाँ पे देखें फोर्थ नंबर, ये सारा भी केमिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसी में फिर आगे बढ़े तो आपको क्या मिला? रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ, विथ किस तरह से होगा? सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया था आपके यहाँ तक। उसके बाद जो नया पॉइंट आपके सामने स्टार्ट हुआ, न्यू पॉइंट, वो क्या था आपके सामने? याद है आपको? नहीं याद है तो यहाँ पे देखेंगे कि नया पॉइंट क्या था। न्यू पॉइंट था आपका रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखे थे कि कौन सा मेटल जो है किस तरह से रिएक्ट करता है और कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। तो इसमें आप देखे थे कि पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव है यहाँ पे, और जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव में आएगा। फिर यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल, ये तो था सारा कुछ इधर देख लिए। फिर इसमें एक चीज और थी आपके सामने जो कि आपके केमिकल प्रॉपर्टी में है, 5वां नंबर, वो था रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ यहाँ पे देखें
तो यहाँ जब नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है ना भाई, तो आपका क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, आयोनिक कंपाउंड आपके सामने बनता है। और यहाँ देखेंगे आयोनिक कंपाउंड का अगर एग्जांपल हम लोग यहाँ देखें तो MgCl, ठीक है ना, MgCl2, आपका NaCl, KCl, ये सब क्या है, आपका आयोनिक कंपाउंड है, राइट। अगर फिर यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट में, तो एग्जांपल देखने के बाद तो इसी आयोनिक कंपाउंड का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड देखे थे, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड देखने के बाद आप देखे थे अक्रेंस ऑफ मेटल्स, अक्रेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स जो है किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। कुछ कुछ मेटल जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, कुछ कम रिएक्टिव, वो मॉडरेट रिएक्टिव होता है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारे ओर्स होते हैं मेटल के, मिनरल्स होते हैं, तो उसको ओर्स जो है वहां से किस तरह से हम लोग को मेटल चाहिए वो अलग करना है, सारा प्रोसेस जो था हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। इसमें तीन आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी। एक होता है मिनरल्स, इसी में दूसरी चीजें जो आपके सामने है ओर्स, ठीक है। ओर्स का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और जब ओर्स आप पढ़े थे तो ओर्स में आपको तीन भाग में यहाँ बांटा गया था। एक जो था हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव, एक मिनट रुकिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल में देखे थे। एक था मॉडरेट था, एक लेस रिएक्टिव था, और इस तरह करके हम लोग सभी को किस तरह से अलग करते हैं, है ना, किस तरह से चीजों को अलग करते हैं, किस तरह से हम मेटल को अलग करते हैं, तो वो सब हम लोग यहाँ पे देखे थे। 3 स्टेप में अलग होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहला जो स्टेप था वो था इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा जो स्टेप है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और तीसरा जो यहाँ पे था स्टेप, उसमें हम लोग देखे थे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, राइट। तो इतना कुछ देखने के बाद आपके सामने दो चीजें और आई, ठीक ना, कि जब जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फेट, ये दोनों से आपको ले जाना था, मेटल ऑक्साइड बनाना था, और ये एक को लिमिटेड एयर में, एक को एयर के प्रेजेंस में करना था, और दोनों का जो नाम था, अलग अलग रिएक्शन होंगे, तो दोनों रिएक्शन का जो नाम था, एक का नाम था कैल्सिनेशन, और दूसरा का जो नाम था वो रोस्टिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतनी चीजों को यहाँ पे देख चुके थे, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से, है ना, मेटल्स को अलग किए आप। फिर जो चीजें यहाँ के सामने आती हैं वो है कि डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन देख लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद एक वर्ड और आता है गैंग। जब मेटल्स का जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे हो गया सैंड हो गया, सॉइल हो गया, उस तरह का जो इम्प्योरिटीज होता है उसको गैंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या क्या पढ़ लिए इधर में अभी, इसके बाद आयनिक कंपाउंड के बाद क्या पढ़े आप, मिनरल्स पढ़ लिए, आप ओर्स पढ़ लिए, और गैंग पढ़ लिए आप, है ना। मिनरल, ओर्स और गैंग पढ़ लिए, और दो वर्ड और आप पढ़े हैं, एक था कैल्सिनेशन
कैल्सिनेशन और दूसरा था रोस्टिंग। ठीक है ना। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद जो आपके सामने एक और वर्ड आता है वो है रिडक्शन, राइट। रिडक्शन, जब मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को अलग किया जाता है, मेटल को अलग किया जाता है, तो उसको रिडक्शन यहाँ नाम दिया गया है। आप रिडक्शन, ये जो चीज है आप चैप्टर 1 में भी आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में इसके साथ साथ एक चीज और आपको मिला था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये जो रिडक्शन है ना, ये रिडक्शन यही वाला रिडक्शन है। ठीक है, ये रिडक्शन यही है। इस रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को साइड किया जाता है। ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीजन को जोड़ना होता है। अब जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जिसको मैं बोला हूं कि आपको पढ़ना है, तो वो था कोरोजन। कोरोजन, ठीक है। कोरोजन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखे थे, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एक तरह से ये देखा जाए तो ये हम लोग का आज का रिवीजन वीडियो था, रिवीजन वीडियो। ठीक है ना। इस वीडियो में आप सारा रिवीजन कर चुके हैं कि क्या क्या आप पढ़े। आपको ये पता होगा कि आप क्या क्या पढ़े हैं, तो आपको रिवीजन करना इजी हो जाएगा। और सभी पे जितने भी टॉपिक मैं बताया हूँ, सभी पे आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिया हूँ, है ना, सभी पे। ठीक है, कोई भी इस तरह से नहीं है कि जिसपे वीडियो नहीं बना हुआ होगा। सभी पे एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जिससे कि आप इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है, इसको समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है नीचे, और शेयर करके भी बताना है कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो देखने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।